उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र की तिथि तय। 19 से 22 अगस्त तक गैरसैंण में आयोजित होगा सत्र। पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर तय हुई तारीख। ऑपरेशन काल नेवी के तहत पुलिस का एक्शन शुरू। देहरादून में साधु के भेष में घूम रहा बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। 24 अन्य ढोंगी बाबा लिए गए हिरासत में। देहरादून में कॉमन सर्विस सेंटर दिवस पर कार्यक्रम में बोले सीएम धामी, सीएससी बने डिजिटल क्रांति का प्रतीक। देहरादून में पुलिस चेकिंग के दौरान 125 किलो डायनामाइट बरामद। 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों से पुलिस कर रही पूछताछ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आपके साथ मैं हूं मोनिका। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र की जो तारीखें हैं वो तय हो चुकी हैं और 19 से 22 अगस्त तक जो है गैरसैंण में आयोजित होने वाला है ये सत्र। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर ये स्केड्यूल तय हुआ है। कैबिनेट ने सीएम को किया था बजट सत्र के लिए अधिकृत और सीएम ने इस बाबत फैसला ले लिया है। 19 से 22 अगस्त तक का टाइम रखा गया है बजट सत्र के लिए। 19 से 22 अगस्त तक गैरसैंण में आयोजित होने वाला है ये सत्र, मॉनसून सत्र। उत्तराखंड विधानसभा मॉनसून सत्र की तिथि जो है वो तय हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर यह तिथि जो है वो तय हुई है। तो मॉनसून सत्र की तारीख का ऐलान जो है वो कर दिया गया है सरकार की तरफ से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाकायदा इसका शेड्यूल तय किया है और 19 से 22 अगस्त तक का वक्त जो है वो रखा गया है, यानी 4 दिन तक चलने वाला है ये सत्र। गैरसैंण में ये सत्र जो है वो आयोजित किया जाएगा। कैबिनेट ने सीएम को किया था बजट सत्र के लिए अधिकृत। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं उत्तराखंड में मॉनसून सत्र से जुड़ी हुई। और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए शिवांगी जुड़ चुकी है हमारे साथ। शिवांगी, किन मायनों में खास रहने वाला है ये मॉनसून सत्र उत्तराखंड का? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अपने आप में क्योंकि इस बार गैरसैंण में ये फैसला लिया गया है कि वहां पर इस बार मॉनसून सत्र कराया जाएगा, इसलिए अपने इसी लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि हर बार विपक्ष जो है ये सवाल उठाता है कि सारे जो सत्र हैं वो देहरादून में कराए जाते हैं। ऐसे में अब क्योंकि मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया था कि वो तय करेंगे कि कब और कौन सी जगह पर ये सत्र होने जा रहा है, तो अब 19 से 22 अगस्त तक ये सत्र जो है वो आहूत होगा, जिसके लिए तमाम तैयारियां जो है मुकम्मल की जा रही हैं। उत्तराखंड की पंचम विधानसभा के जो मॉनसून अधिवेशन है, द्वितीय सत्र है 2025, इसको लेकर विधायी और संसदीय कार्य विभाग की ओर से आदेश भी जारी कर दिया गया है और जिसके तहत गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा जो परिसर है उसमें 19 अगस्त से 22 अगस्त तक ये सत्र जो है वो होने जा रहा है। इसमें तमाम जो महत्वपूर्ण बिंदु होंगे इस सत्र में लाए जाएंगे और उनको वहां पर पास किया जाएगा। ऐसे में इससे पहले हमने देखा था कि 18 फरवरी से 24 फरवरी तक जो है सत्र देहरादून में आहूत हुआ था, जिसमें उस समय के जो तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री थे प्रेमचंद अग्रवाल, उनको सदन से भीतर से पहाड़ बनाम जो उनका विवादित बयान आया था उससे बाहर कर दिया गया था। उसके बाद से अब ये सत्र जो है वो होने जा रहा है। अब यहाँ पर पहाड़ से जुड़े हुए जितने तमाम बड़े मुद्दे हैं वो इस सत्र में रखे जाएंगे। कई सारे 500 से ज्यादा प्रश्न जो हैं अभी तक आ चुके हैं। ऐसे में अब क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री अभी कोई नहीं है और सत्र भी होने जा रहा है, तो ऐसे में सरकार के पास ये भी है कि अब किसको वो संसदीय कार्य मंत्री का जिम्मा जो है वो देते हैं, क्योंकि अभी तक मुख्यमंत्री ही तमाम जो खाली पद थे वो मुख्यमंत्री ही उसे देख रहे हैं। ऐसे में अब जब विधानसभा सत्र होगा तो संसदीय कार्य मंत्री भी बनाना होगा और ऐसे में विधानसभा में सरकार का मजबूती से पक्ष रखने के लिए भी कोई संसदीय कार्य मंत्री होना जो है वो जरूरी हो जाता है। ऐसे में किसी विधायक को भी संसदीय कार्य मंत्री बनाकर मंत्रिमंडल विस्तार जो
है जल्द ही किया जा सकता है। इस तरीके की अटकलें भी देखने को मिल रही हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिलहाल फौरी तौर पर मौजूदा मंत्रियों में से ही किसी एक को संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। ऐसे में अब किसी को तो सरकार को संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी देनी ही होगी। और इसके साथ ही संसदीय कार्य मंत्री की चर्चा अब जोर पकड़ने लगी है, क्योंकि लंबे समय से हम कह रहे थे कि कैबिनेट विस्तार होगा, लेकिन अब जब गैरसैंण में ये सत्र होगा और संसदीय कार्य मंत्री नहीं होगा तो कहीं ना कहीं फिर एक बार फिर सवाल उठेंगे और मजबूती से पक्ष भी नहीं रखा जा सकेगा। ऐसे में या किसी विधायक को जिम्मेदारी दी जा सकती है या फिर कोई जो अभी प्रेजेंट मंत्री है उनको भी ये जिम्मेदारी जो है वो दी जा सकती है। शुभांगी, ये भी समझना चाहूंगी आपसे कि कुछ ऐसे खास मसले जिस पर विपक्ष जो है वो हमलावर होता हुआ दिखाई दे सकता है सरकार पर? बिल्कुल, देखिए विपक्ष कई तरीके के सवाल उठाता है। पिछले सत्र में हमने देखा था कि जब यूसीसी की घोषणा हुई तो यूसीसी को लेकर उन्होंने कई सारे सवाल उठाए। इस बार महिला अपराध को लेकर विपक्ष जो है बहुत मुखर है। महिला अपराध को लेकर विपक्ष जो है सवाल उठा सकता है, किसानों के हित में और जो सवाल है वो उठा सकता है। और विपक्ष हर बार जिस तरीके के मुद्दे प्रदेश के उठाता है, इस बार भी सत्र में उन्होंने पूरी रणनीति अपनी तैयार की है, अपने सवाल तैयार किए हैं और अभी तक 500 के करीब प्रश्न जो है वो आ चुके हैं। ऐसे में विपक्ष भी इस बार पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है कि किस तरीके से इस बार सरकार को, मंत्रियों को घेरना है। उनके विभागों से जुड़े हुए कई सारे सवाल हैं, कई सारी योजनाएं हैं जिन पर वो सवाल पूछने जा रहे हैं कि अभी तक इन पर क्यों धरातल पर काम देखने को नहीं मिला है। तो ऐसे में जिस तरीके से हर बार विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करता है, इस बार और मजबूती के साथ उन्होंने प्रश्न तैयार किए हैं और इस बार और मजबूती के साथ वो अपना प्रश्न पूछते हुए नजर आएंगे और सरकार को घेरते हुए नजर आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शुभांगी भट्ट आपका तमाम बातचीत जानकारी के लिए। बहरहाल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर बताते चले। नैनीताल हाईकोर्ट ने आदेश दिया, एक व्यक्ति एक वोटर के नियम का हो पालन, एक्ट के अनुसार ही कराए जाए चुनाव। रुद्रप्रयाग निवासी व्यक्ति की याचिका पर यह आदेश आया है। राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश पर लगाई रोक। 6 जुलाई के स्पष्टीकरण आदेश पर रोक जो है वो लगाई गई है। नैनीताल हाईकोर्ट की तरफ से ये आदेश दिया गया है कि एक व्यक्ति एक वोटर के नियम का सख्ती से पालन हो और एक्ट के मुताबिक ही इलेक्शन जो है वो करवाए जाए। रुद्रप्रयाग के रहने वाले एक व्यक्ति ने याचिका दाखिल की थी। इस बाबत अदालत ने आदेश जो है वो दिया है। इसके अलावा ये जानकारी भी साझा करते चले कि राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश पर रोक लगाई गई। 6 जुलाई के स्पष्टीकरण आदेश पर नैनीताल हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई। शक्ति सिंह बर्थवाल, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पत्रकार हैं, उनकी ओर से यह याचिका दाखिल की गई थी माननीय उच्च न्यायालय में, जिसमें यह मुद्दा उठाया गया था कि 6 जुलाई 2025 को राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन जो है सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को जारी किया गया, जिसमें उन्होंने कहीं ना कहीं उनको ये छूट दे दी कि पंचायती अधिनियम के अन्य धाराओं के तहत वो स्क्रूटनी करें एप्लीकेशंस की। और जो एक स्पेसिफिक बार है कि सेक्शन 9 सबसेक्शन 6 में धारा 9 उपधारा 6 और धारा 9 उपधारा 7 में जो यह इंगित करता है कि कोई आदमी एक ही जगह या कोई महिला एक ही जगह के वोटर हो सकते हैं, यानी कि वो अगर एक नगर पालिका के वोटर हैं तो वो नगर पालिका के ही वोटर रहेंगे। और वहीं देवभूमि उत्तराखंड में साधु संत का भेष धरकर लोगों को ठगने वालों की अब खैर नहीं है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के कड़े निर्देश पर ऑपरेशन कालनेमी के जरिए ऐसे पाखंडियों पर लगाम कसी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आस्था के नाम पर सनातन को बदनाम करने वाले और लोगों की भावनाओं को आहत करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। वहीं कांग्रेस ने ऑपरेशन कालनेमी को लेकर सरकार और भारतीय जनता पार्टी दोनों पर चुटकी ली है। धर्म की आड़ में ढोंग पर सख्त सीएम धामी। देवभूमि में शुरू हुआ ऑपरेशन कालनेमी। छद्म वेश धरे पाखंडियों पर लगेगी लगाम। कांग्रेस बोली, ऐसे बीजेपी नेताओं पर भी सीएम दें ध्यान। कांवड़ यात्रा के विशाल धार्मिक आयोजन के समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कड़े निर्देश पर प्रदेश भर में सक्रिय ढोंगी, फर्जी और छद्म भेषधारियों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया है। प्रदेश में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां असामाजिक तत्व साधु संतों का भेष धारण कर लोगों, खासकर महिलाओं को ठगने का काम कर रहे हैं, जिस पर मुख्यमंत्री ने सख्त रूप दिखाते हुए ऐसे पाखंडियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
त्रेता युग में साधु का वेश धरकर हनुमान को भ्रमित करने का प्रयास करने वाले मायावी राक्षस कालनेमी के नाम पर इस ऑपरेशन का नाम कालनेमी दिया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जैसे असुर कालनेमी ने साधु का भेष धारण कर भ्रमित करने का प्रयास किया था, वैसे ही आज समाज में कई कालनेमी सक्रिय हैं जो धार्मिक भेष धारण कर अपराध कर रहे हैं, जिन्हें किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। सीएम ने कहा कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। धार्मिक आस्थाओं का ये हमारा प्रदेश है, देवभूमि है। किसी की धार्मिक भावनाएं आहत न हो, सनातन को नुकसान न हो, छद्म वेश बदलकर जहाँ लोगों को धार्मिक उनकी भावनाएं आहत करने का काम करने वाले, इनको चिन्हित करने के लिए ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया है और ये एक सर्च अभियान भी होगा। हमारा पूरा प्रशासन इसमें पूरी तरह से ऐसे लोगों को चिन्हित करेगा जो लोग अपना वेश बदल के लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत करते हैं, उनको ठगने का काम करते हैं, भ्रम का काम करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। ऑपरेशन कालनेमी पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार को ऑपरेशन कालनेमी के साथ ही बीजेपी के उन ढोंगी पाखंडी नेताओं पर भी कार्रवाई करनी चाहिए जो समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, तभी ये ऑपरेशन सार्थक होगा। अरे कालनेमी चला रहे हैं, चलिए चलाइए, पर आपके भाजपा के तमाम नेता तो ढोंग और पाखंड के नाम पे समाज में वैमनस्य फैला रहे हैं, समाज को बांटने की काम कर रहे हैं। जहाँ देखो वहाँ वैमनस्य फैलाने वाले जो भाजपा के नेतागण हैं, ऐसे नेतागणों के विरुद्ध माननीय मुख्यमंत्री को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, तभी इस कालनेमी का कुछ मुहिम का जो है वो कुछ यथार्थ निकलेगा। धर्म का चोला ओढ़कर ढोंगी पाखंडी बाबाओं के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू तो किया गया है, लेकिन देखना होगा कि इसके दायरे में गली मोहल्लों में घूम रहे छद्म वेशधारी साधु ही आते हैं या धर्म के नाम पर बड़ी दुकानें सजाकर लोगों को ठगने लूटने का काम कर रहे पाखंडियों पर भी कोई कार्रवाई होती है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो उत्तराखंड में शुरू हुए ऑपरेशन कालनेमी के तहत ढोंगी बाबाओं पर देहरादून पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बाबा के भेष में घूम रहे बांग्लादेशी नागरिक को दून पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही विदेशी अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि कई थाना क्षेत्रों में साधु संतों के भेष में घूम रहे अन्य राज्यों के ढोंगी बाबाओं समेत कुल 25 ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार किया गया है। ऑपरेशन कालनेमी को प्रारंभ किया गया, जिसमें इस तरह के ढोंगी बाबा जी वो जिनको किसी तरह का कोई ज्ञान, धार्मिक ज्ञान नहीं है, वो यहाँ पर महिलाओं, बुजुर्गों या ऐसे युवाओं को ठगते हैं, जहाँ पर वो उनको अपने वश में करके उनसे कहीं ना कहीं अनैतिक रूप से दबाव डालकर, उनको डराकर, उनको धार्मिक रूप से कहीं ना कहीं परेशान करके उनको और उसके बाद पैसे ठगते हैं। इस तरह की शिकायतें कुछ माननीय सीएम पोर्टल पर भी प्राप्त हुई थी और कुछ अन्य जगहों से प्राप्त हुई थी, जिसको देखते हुए निर्देश प्राप्त हुए थे। आज राजधानी में इसलिए विभिन्न टीमों को बनाकर ऐसे गोपनीय स्थानों पर जहाँ इस तरह के बाबा, ढोंगी बाबा जो बन के लोगों को ठगते हैं या रुकते हैं, उन जगहों पर टीमों ने सर्च ऑपरेशन किया था। और इसमें सबसे बड़ी ब्रेक थ्रू अभी जो मिली है पुलिस को, इसमें थाना सहसपुर क्षेत्र से मिली है, जहाँ पर एक बांग्लादेशी जो छद्म वेश में जो यहाँ पर बाबा बन के रह रहा था, जिसका नाम पूरी अभी एजेंसी से इंट्रोगेशन, ज्वाइंट इंट्रोगेशन में पता चला कि रकम इसका नाम है। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। आज 11 जुलाई से इसकी शुरुआत हुई है। वहीं इस बीच इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़े अभियान की शुरुआत की है, जिसमें ढोंगी बाबाओं, साधु संतों पर कार्रवाई हो रही है, जो जनता को से लूट खसोट करते हैं और उनको परेशान करते हैं। इस बीच देहरादून पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बांग्लादेशी नागरिक समेत 25 ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ अगर बात करें नेहरू कॉलोनी थाने की, तो यहाँ से 4 ढोंगी बाबा गिरफ्तार किए गए हैं। खुद एसएसपी अजय सिंह जो है मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने जो बाबा हैं उनसे पूछताछ की थी और उसके बाद नेहरू कॉलोनी पुलिस ने 4 ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार किया है। अगर बात करें अलग अलग थानों की, तो ऋषिकेश समेत सहसपुर, नेहरू कॉलोनी और तमाम जो अलग अलग थाने हैं, उनकी जो ढोंगी बाबा है उनकी गिरफ्तारी की गई है, उन्हें न्यायालय में आज पेश किया गया है। इस बीच सीएम धामी ने साफ कहा है कि ये अभियान जो है लगातार जारी रहेगा। पुलिस के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं, जो ऐसे ढोंगी बाबा हैं जो लोगों को परेशान करते हैं, कांवड़ियों से लूट खसोट करते हैं, महिलाओं से ठगी करते हैं, ऐसे फर्जी बाबाओं पर नकेल कसे। इसी के तहत देहरादून पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई की है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो ये अभियान है पूरी कांवड़ यात्रा के दौरान जारी रहेगा और सख्ती
सख्ती से इसका पालन जो है तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं, चाहे वो एसओ हो, सीओज हैं या चौकी प्रभारी हो, वो इसका पालन करेंगे। कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया है। उत्तराखंड के साधु संत इस ऑपरेशन का समर्थन कर रहे हैं। संतों ने कहा कि सनातन धर्म की आड़ में कई साधु संत अनैतिक काम भी कर रहे हैं, जिन पर सरकार का लगाम लगाने का ये जो फैसला है ये स्वागत योग्य है। कालनेमी एक ऐसे राक्षस थे जो साधु संतों का भेष बदलकर धर्म को हानि पहुंचाते थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा कालनेमी ऑपरेशन की कल गुरु पूर्णिमा के अवसर पर लॉन्चिंग की गई। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि ये ऐतिहासिक निर्णय निश्चित रूप से देवभूमि उत्तराखंड के मूल स्वरूप को अक्षुण्ण रखने के लिए बहुत आवश्यक था। और खबर अल्मोड़ा के लक्ष्मेश्वर से है, जहां बाईपास के पास अचानक पहाड़ी का एक हिस्सा भर-भराकर सड़क पर गिर गया। गनीमत ये रही कि इस दौरान वहां से कोई गुजर नहीं रहा था, जिससे कि कोई बड़ा हादसा होने से बच गया। लोगों का कहना है कि लक्ष्मेश्वर बाईपास के पास पहले निर्माण काम के चलते पहाड़ी के निचले हिस्से को जो है वो काटा गया था। इसके बाद अचानक हुई तेज बारिश के चलते पहाड़ी का एक हिस्सा भर-भराकर नीचे गिर गया। लोगों ने आशंका जताई है कि आगे भी पहाड़ी के टूटकर गिरने की संभावना बनी हुई है, जिससे कभी भी कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। यहाँ पर तो लक्ष्मेश्वर बाईपास में एक स्लाइड जो था यहाँ पर का हो गया। हमारे अधिकारी जी को फोन किया और उसके बाद उन्होंने तुरंत से यहाँ पर जेसीबी की व्यवस्था कराई। अब जेसीबी द्वारा जो ये मलबा है ये हटाया जा रहा है। आप देख सकते हैं सामने है और देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई काम भी चल रहा है और मुझे लगता है कि कुछ स्लाइड और आ सकता है। और खबर पौड़ी से है, जहां डीएम स्वाति एस भदौरिया ने आवास, पार्किंग और अवस्थापना परियोजनाओं की समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जो काम पूरे हो चुके हैं संबंधित विभागों को हस्तांतरित किया जाए। कार्यों के लंबित रहने पर कार्यदायी संस्था से वसूली की जाएगी। डीएम स्वाति एस भदौरिया ने कहा कि बाजार से दूर पार्किंग बनाना व्यर्थ है, इसीलिए भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में ही पार्किंग के लिए जगह ढूंढी जाए। दिनों में मैंने देखा कि पौड़ी शहर में पार्किंग की काफ़ी समस्या रहती है, जिसके कारण काफ़ी ट्रैफिक कंजेशन भी होता है और एक भी गाड़ी अगर मूव होती है तो सभी लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसके दृष्टिगत आज काफ़ी डिटेल्ड एक ब्रेनस्टॉर्मिंग की गई कि जो रोड है वहाँ पे कहाँ पे अरेंजमेंट कर सकते हैं हम लोग। तो जैसे कैंटिलीवर पार्किंग हम कुछ जगहों पे खट साइड में बनाने का एक इस पर भी काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुआ। और भी कहाँ हमारे रोड के आसपास जो ये मेन रोड है हमारी धारा रोड और मॉल रोड के आसपास कहाँ पे पार्किंग के लिए स्पेस अवेलेबल है, इसके लिए भी हम लोगों ने स्पॉट इंस्पेक्शन कमेटी भी बनाई है, जिसमें एसडीएम और हमारे डीडीए के मेंबर्स और कार्यदायी संस्था ये लोग जाके एक बार स्पॉट भी एनालिसिस करेंगे। और लक्सर में सरोज नाम की महिला की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 7 जुलाई को लक्सर के संतनगर कॉलोनी के एक आम के बाग में महिला का शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने जांच के बाद मामले में महिला की हत्या करने वाले आरोपी जसवीर को कनखल के बैरागी कैंप से गिरफ्तार किया। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि जसवीर ने सरोज से 1 लाख रुपए उधार लिए थे। सरोज के बार बार पैसे मांगने और हंगामा करने से आरोपी ने गुस्से में उसे मौत के घाट उतार दिया। तो 7 जुलाई को जो महिला की हत्या हुई थी, इस मामले में खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपी को कनखल से गिरफ्तार कर लिया है। इसको वर्कआउट करने के लिए कई सीसीटीवी खंगाले, साइबर सेल की मदद ली, सीडीआर का एनालिसिस किया, तो फाइनली एक बंदा जिसका नाम जसवीर है, जो वहीं लोकल का रहने वाला है, जिसका महिला के घर में आना जाना था और कुछ रुपयों के लेन देन का मामला था, तो उसको पकड़ा है, जो कल रात भागने की फिराक में था। और उसने एक प्लान किया था कि वो एक सुसाइड नोट लिखकर पुलिस की एनर्जी को डाइवर्ट करे और ये दिखाए कि वो सुसाइड कर चुका है। तो फाइनली पुलिस की तत्परता से वो केस वर्कआउट हुआ है।
भारत विकास परिषद शाखा लालकुआ ने राजकीय इंटर कॉलेज लालकुआ के सभागार में एक युद्ध नशे के विरुद्ध कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में नशे से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में जानकारी देते हुए स्कूली छात्रों को जागरूक किया गया। वक्ताओं ने कहा कि नशे के कारण अपराध बढ़ते जा रहे हैं, जिससे युवाओं को जागरूक होने की जरूरत है। भारत विकास परिषद का 63वां स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में एक हमने सेवा का बीड़ा उठाया था, एक युद्ध नशे के विरुद्ध। जो आजकल शहर में तरह तरह के लोग नशे कर रहे हैं, युवा पीढ़ी नशे की ओर जा रही है। हमारे उसको एक छोटी सी पहल है कि कोई भी युवा पीढ़ी इस नशे के विरुद्ध ना जाए। नशे के विरुद्ध जाने से उसका अपने के साथ साथ उसके परिवार का भी विनाश होता है। आज लालकुआ के जनता इंटर कॉलेज में एक हमारा कार्यक्रम भारत विकास परिषद के द्वारा एक युद्ध नशे के विरुद्ध जो ये कार्यक्रम किया गया है। जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो स्कूलों से ही शुरू होती है। जो स्कूल के बच्चे होते हैं अपने घरों से आते हैं, स्कूल में आते हैं और गलत संगत में पढ़कर गलत तरीके से नशा, मादक पदार्थ, धूम्रपान करते हैं। और हमने देखा है कि गलियों में, मोहल्लों में, चौराहों में ऐसे ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं बच्चों में। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। भाजपा से उटियारी जिला पंचायत सदस्य का टिकट नहीं मिलने पर भाजपा युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष मोहित मेहरा ने निर्दलीय ही चुनावी मैदान में उतरकर प्रचार शुरू कर दिया है। मोहित ने अपने समर्थकों के साथ 9 गांव में प्रचार प्रसार किया। मोहित ने बताया कि उन्हें युवाओं, बुजुर्गों समेत विभिन्न संगठनों का सहयोग मिल रहा है। अब नौगांव ग्यारपाली क्षेत्र की समस्त जनता का मुझे अपार समर्थन मिल रहा है। साथ ही सभी जितने भी युवा एवं बुजुर्ग हैं उनका मुझे स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। पिछले 10 सालों से मैं राजनीतिक फील्ड में कई लोगों की समस्याओं को निवारण करते हुए आया हूँ और आगे को भी मैं इसी तरह क्षेत्र में सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लूंगा और समस्त मूलभूत समस्याओं का निवारण करते रहूँगा। खबर टिहरी से है, जहां खूड़ी जिला पंचायत सदस्य सीट पर 60 नामांकन रद्द होने के बाद पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सोना सजवान का निर्विरोध सदस्य बनना तय है। इस सीट पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। हालांकि सीट पर 7 सदस्य जिनका नामांकन रद्द हुआ है वो अब कोर्ट की शरण लेने जा रहे हैं। और नैनीताल जिले के ओखलकांडा ब्लॉक के बडौन क्षेत्र से पंचायत सदस्य पद की प्रत्याशी बचुली देवी का नामांकन रद्द होने से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। नामांकन रद्द होने के बाद ग्रामीणों ने कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत के कैंप कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश पनेरू के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि नामांकन प्रक्रिया के समय सभी जरूरी दस्तावेज लगाए गए थे, लेकिन 10 जुलाई को नामांकन की जांच के अंतिम दिन रिटर्निंग अधिकारी ने दस्तावेज अधूरे होने का हवाला देकर नामांकन पत्र रद्द कर दिया। अगर उसने चाबी गायब होना और मेरी जो ये धरने पे आए हैं उनसे वार्ता हुई है, तो इनके 2 एलिगेशंस हैं कि एक तो हमारा जो नॉमिनेशन है वो गलत तरीके से निरस्त किया गया है, हमारे जो कागज़ वगैरह है वो गायब किए गए हैं, ये इनका कहना है। और दूसरा ये कह रहे हैं कि जो वहाँ पे निर्वाचन में जो लगे हुए जो अधिकारी कर्मचारी है उन्होंने हमारे साथ बदसलूकी की है। बचुली देवी बड़ौन क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रही थी, उसका नामांकन कमलेश कड़ा जी को निर्विरोध बनाने के चक्कर में निरस्त कर दिया गया है। वहाँ के आरओ उनने सारे प्रमाण पत्र रिसीविंग होने के बाद गायब कर दिए और एडीएम के सामने ये सारी बातें कबूल होगी कि चाबी उसके भाई कर्मचारी ने रात को संडे के दिन शराब पी के वो प्रमाण पत्र दोनों गायब कर दिए। उसके बाद उस महिला के साथ बदतमीजी की, उसके साथ अश्लील शब्दों का प्रयोग किया गया। पंचायत चुनाव को लेकर नैनीताल पुलिस अलर्ट मोड पर है। चुनाव के समय अवैध शराब और पैसों के लेन देन की रोकथाम के लिए एसपी की अगुवाई में पुलिस ने अभियान चलाया। पुलिस ने गाड़ियों की चेकिंग भी की। संदिग्ध लोगों पर भी पुलिस की पैनी निगाह है।
ये चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है जो आगामी पंचायत चुनाव हैं उसके दृष्टिगत जगह जगह पे जो हमारे चेक पोस्ट बने हैं, बैरियर्स हैं, उन जगहों पे ये चेकिंग की जा रही है। इसमें मुख्यतः ये देख रहे हैं कि इसमें कोई अवैध शराब तो नहीं परिवहन की जा रही है या चुनाव प्रचार के लिए जो अवैध पैसा है उसको तो नहीं है, कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंसेस, इस तमाम चीज़ों की चेकिंग की जा रही है। और जो संदिग्ध लोग हैं, कोई ऐसे इलाके में घूम तो नहीं रहे हैं, उन पर भी इस चेकिंग के दौरान विशेष नज़र रखी जा रही है। उत्तराखंड में सनातन धर्म की आड़ में लोगों को ठगने और उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करने वाले भीषधारियों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी को लेकर धर्मनगरी हरिद्वार के संतों में काफी उत्साह है। सीएम धामी को साधुवाद देते हुए कहा गया है लोगों की तरफ से कि धामी सरकार की पहल सनातन के लिए बहुत कारगर साबित होगी। संतों का कहना है कि धामी सरकार बधाई की पात्र है। गुरुदेव को आज आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सभी पहुंचे हैं। ऐसे कोमल, ऐसे हृदय के साधुवाद और धन्यवाद के पात्र हैं उत्तराखंड की सरकार और यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी को मैं हृदय की गहराइयों से उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, क्योंकि ये मेरी पीड़ा थी। जब भी मैं हरिद्वार की पुण्य धरा पे आता था तो ऐसे सैकड़ों कालनेमी जो है दारू पी करके, मदिरा पान करके, चरस पी करके और साधु संतों को बदनाम कर रहे हैं। हरिद्वार आप केदारनाथ जाइए, बद्रीनाथ जाइए, गंगोत्री जाइए, जमुनोत्री जाइए, ऐसे सैकड़ों साधु मिलेंगे जो सिर्फ भगवा वस्त्र पहन करके, माला डाल करके और तिलक लगा करके सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं, साधु संतों को बदनाम कर रहे हैं, जिसके लिए पूरे विश्व से दुनिया ललायित रहती है उन संतों का दर्शन करने के लिए, माँ गंगा का दर्शन करने के लिए। आजकल हमारे मंच पे फिल्मी गाने चलते हैं, कजरारे कजरारे गाने हमने सुने हैं, जल चमेली बाग में ऐसे ऐसे गाने सुने हैं, कथाकार हमारी ऐसी कथा करते हैं। देखिए अब कथा का जो आपने देखा होगा, कथा का ट्रेंड बदल गया है। अब जो हमारे कथाकार है, जो नकली कथाकार है, जो महाराज जिनका जो भांडा तोड़ रहे हैं, जिनका जो वो असल में क्या है, असली है नकली है, उसका जो पर्दा है महाराज उठा रहे हैं। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ।